चंगाई के मार्ग में आने वाली रुकावटें। आज हम देखेंगे कि चंगाई पाने वक्त हमारे जीवन में कौन सी वो रुकावटें हैं जो हमारी चंगाई को हमारे जीवन में आने से रोकती है। कई वर्षों की चंगाई की सेवा में मैंने पाया है कि चंगाई पाने में सबसे बड़ी रुकावट आप उसे चंगाई का पहला क्रामर का एक शत्रु कह सकते हैं, और यह जानना कि चंगाई करना परमेश्वर की इच्छा है। सामान्य तौर पर आपको इस विवाद से निपटना है ताकि लोग चंगाई पा सके। आपको उन्हें समझाना है कि उन्हें चंगाई देना परमेश्वर की इच्छा है। मैंने यह भी पाया है कि ऐसे लोगों का एक समूह है जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि चंगाई हमारे लिए वर्तमान समय के लिए है। वास्तव में वे निश्चित रूप से मानते हैं कि चंगा करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दूसरा एक समूह है जो चंगाई पर ठीक विश्वास करता है, परंतु वे निश्चित रूप से जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा नहीं करेगा। वे सोचते हैं कि वे बुरे, नीच और अयोग्य हैं। शैतान हमेशा ऐसी ही बातों को आगे लाएगा, परंतु हम इन कक्षाओं में ना पाए जाएं। हमें बाइबल कक्षा में जाना है और देखना है कि परमेश्वर का वचन ईश्वरीय चंगाई के विषय में क्या सिखाता है। मेरी पत्नी ने और मैंने 12 वर्ष तक पासवान की सेवा की, और इन वर्षों में हमने कभी कलीसिया के सदस्यों को नहीं दफनाया। जब तक वे चंगाई नहीं पाते तब तक मैं उन्हें समझाता रहता। मैंने अनुभव से पाया कि किस तरह चंगाई पाने के लिए लोगों की सहायता करें। कई बार लोगों को चंगाई पाने में सहायता करने हेतु 6 महीने तक लग जाते हैं, परंतु अतः वे चंगाई पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, चंगाई पाने में मुख्य रुकावटें हैं लोगों को यह विश्वास दिलवाना कि चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। वह चंगाई देना चाहता है और उन्हें चंगा होना है क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है, और अभी परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। विश्वास करें कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप पाते हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कारण बताना चाहता हूँ कि आपको चंगा करना परमेश्वर की इच्छा क्यों है। जिन बातों को आप प्रार्थना में मांगते हैं उन्हें देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। जब आप यह विश्वास करते हुए कि आपको उसकी प्राप्ति होगी प्रार्थना करते हैं। इस विषय के संबंध में यीशु ने मरकुस 11 में क्या लिखा है, आइए इसे देखेंगे। मरकुस 11, 23 और 24 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विशेषकर पद 24 पर ध्यान दें। यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना के विषय में बातें करता है। जो लोग बाइबल की बातों को स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं मरकुस 12:24 सबके लिए नहीं। वस्तुत में मैंने एक बार एक परमेश्वर के सेवक को यह कहते सुना है, मरकुस 12:24 सबके लिए कार्य नहीं करेगा। मैं हमेशा इस विवाद का उत्तर प्रश्न से देता हूँ, और प्रार्थना हर एक के लिए है, या ऐसा है कि कुछ ही लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि लोगों को नहीं। आप देखेंगे कि मरकुस 11 का विषय प्रार्थना करना है, मात्र अपने हृदय की इच्छा को पाना ही नहीं है। यीशु आपसे कहता है कि जो कुछ आप चाहते हैं उसे प्रार्थना में किस तरह पाना है। क्या यह राज नहीं? सो कितनों को प्रार्थना करनी चाहिए? हर एक को। यदि हर एक प्रार्थना को करेगा करनी चाहिए, तो यह पद सबके लिए है, क्योंकि प्रार्थना हर एक के लिए है। पद 24 को हम फिर देखें।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अंग्रेजी का किंग जेम्स संस्करण कहता है, जब आप प्रार्थना करते हैं, यह विश्वास करें कि आप उसे पा लेंगे और आपको वह प्राप्त होगी। यह उन बातों के विषय में है जिसे आप पाना चाहते हैं। इस समय हम केवल एक ही बात को पाना चाहेंगे, आपके शरीर के लिए चंगाई। और इसे इस पद के साथ जोड़िए, अब ऐसा लिखा गया है, जब आप प्रार्थना करते हैं तब यह विश्वास करें कि आप चंगे हो गए हैं। परंतु जब तक शारीरिक रीति से कोई बदलाव दिखाई नहीं दे, कुछ लोग विवाद करेंगे, मैं इसे जानता हूँ। यीशु ने कहा, और तुम्हें मिल जाएगा, परंतु पहले आपको यह विश्वास करना है कि आपने चंगाई पा ली है। परंतु मुझे चंगाई नहीं मिली। जो लोग ऐसा कहते हैं वे उसे पहले ही खो चुके हैं। वे अपने दिल की सुनने के बजाय अपने दिमाग की और अपनी ज्ञानेंद्रियों की बात सुनते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको यह विश्वास करना है कि आप चंगाई पाएंगे, और तब आपको चंगाई मिल जाएगी। आप चंगाई कब पाएंगे? विश्वास करने के द्वारा। आप उसे पाते हैं। आप कब विश्वास करते हैं कि आपने चंगाई प्राप्त की है? उसे पाने से पहले। परंतु इसमें कोई अर्थ नहीं। कोई शिकायत करेगा, यह सामान्य बुद्धि की बात भी नहीं। मैं जानता हूँ, यह सामान्य बुद्धि से आगे ही है। क्या आपने कभी यशायाह 55 पढ़ा, जहाँ परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोचने में और विचारने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस तरह का विचार सामान्य बुद्धि से उतना ही ऊंचा है जितना कि स्वर्ग से पृथ्वी ऊंचा है। यदि आप विश्वास करने वाले हैं, यदि आप विश्वास से चलते हैं और कोई आपकी आलोचना करता है तो शर्मिंदा ना हो। समस्त यह है कि आप जो देखते हैं उसे वे नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनकी दृष्टि से बहुत दूर है। वे विश्वास की बात में उस पर विश्वास नहीं करते। जो लोग ऐसा कहते हैं वे इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि उन्होंने उद्धार नहीं पाया, क्योंकि बाइबल कहती है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या ऐसा नहीं कहा गया? ऐसा ही कहा गया है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब विश्वास कीजिए कि आपने चंगाई पा ली है और आपके पास चंगाई है। यह प्रकाशन मैंने वर्षों पहले, जब मैं बिछौने पर पड़ा था और लकवे से पीड़ित था, तब मैंने प्राप्त किया। परंतु मैंने पाया कि मरकुस 11:24 मेरे लिए है। उस समय जो बाइबल मेरे पास थी आज भी मेरे पास है, और आप देखेंगे कि उस वचन के बाजू में मैंने लाल सिहाई से लिखा, इसका अर्थ मैं हूँ। अब बाइबल कहती है कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात सिद्ध होती है। इसलिए हम मत्ती 21 व अध्याय निकाले और देखें कि बाइबल विश्वास के विषय में क्या कहती है। मत्ती 21:22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। आप कौन कौन सी वस्तुएं पाएंगे? क्या एक के अलावा सब कुछ? क्या चंगाई के अलावा सब कुछ? नहीं, सब कुछ। यदि इस प्रतिज्ञा में चंगाई शामिल ना होती तो वहां लिखा होता, एक को छोड़कर बल्कि बाकी सब कुछ। यदि यीशु ने ऐसा कहा होता कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तो यह स्पष्ट हो जाता है प्रभु यीशु ने वहाँ छोटा सा शब्द विश्वास करना वहाँ क्यों रखा है, क्योंकि उसके बिना यह प्रतिज्ञा कार्य नहीं करेगी। विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। विश्वासियों के पास पहले ही से चंगाई है। कुछ लोग कहते हैं, यह मेरी समस्या है, मेरे पास विश्वास नहीं है। आप उद्धार क्यों नहीं पाते? उद्धार पाए हुए लोगों के पास विश्वास होता है। हम तो उद्धार पाए लोग हैं,
विश्वासी हैं। एक समय की बात है, एक क्रूसड के दौरान सुबह की कक्षा के पश्चात एक महिला ने मुझे रोककर कहा, भाई हैगन, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा किस लिए? उसने कहा, मैं 72 वर्ष की हूँ और मुझे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग भी है। डॉक्टर ने मेरी आशा छोड़ दी है। वे कहते हैं कि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो आप मुझसे क्या प्रार्थना करवाना चाहती है? मैंने कहा। उसने कहा, मैं पूछती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे पास चंगाई पाने के लिए विश्वास हो। मैंने परमेश्वर के वचन की ओर उसका ध्यान खींचने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे कहने का उस पर उचित असर हुआ। उसने कहा, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं जी, मैं नहीं करूँगा। क्या आप सच में नहीं करेंगे? नहीं मैडम, मैं सचमुच नहीं करूँगा। मगर क्यों? मैंने देखा है कि उसका ध्यान अपनी ओर से खींच लिया है। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या आप विश्वासी है, उद्धार पाया हुए है? जी हाँ, मैं विश्वासी हूँ। क्या किसी ने ऐसे विश्वासी के विषय में सुना है जो विश्वास नहीं करता? मैंने कहा, आपने पहले ही एक महान आश्चर्य कर्मों के लिए विश्वास कर लिया है। नए जन्म के लिए विश्वास करना और नई सृष्टि बन जाना एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। यदि आपने पहले और कोई बात नहीं ही उसके लिए विश्वास कर लिया है, तो इससे बढ़कर मैं आगे कहता रहा। अब मान लीजिए आपका नाती दूर कॉलेज में पढ़ता है और आप उसे बीच बीच में पत्र लिखती है। क्या आप हमेशा उसमें अपनी टिप्पणी लिखकर भेजेंगे? सांस लेना ना भूलना। नहीं, आप उसे सांस लेने के लिए याद नहीं दिलाएंगे, क्योंकि यदि वह पहले से सांस ले रहा है तो वह सांस लेता रहेगा, और यदि नहीं तो आपने याद दिलाने से भी उसको कोई लाभ नहीं होगा। मैं उन्हें समझाना, आप एक विश्वासी हैं और विश्वास करके आप प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे उसे आप पाएंगे। मैं लोगों पर हाथ रखता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मैं आज रात चंगाई की कतार में खड़ी रहूंगी। उसने उत्तर दिया, और सचमुच वह वहाँ थी। तो आप आ गई? मैंने पूछा, तो अब आप आ गई? अब मैं उसके पास गया। तब मैंने उससे कहा, जी हाँ। उसने कहा, और मैं चंगी भी हो जाऊंगी। आप केवल अपने हाथ मुझ पर रखिए। आपने देखा होगा कि उस सुबह हमारी बातचीत के दौरान उससे कितना बदलाव आ गया था। मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की, परंतु मैंने पाया कि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था। उसने नए जन्म नहीं पाया था। वह आत्मा से जन्मी थी, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाना अलग बात है। मैंने कहा, आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया। इसलिए मैंने फिर उस पर हाथ रखा और कहा, पवित्र आत्मा से भर जाओ। और तुरंत उसी समय बिना लड़खड़ाए या हकलाते हुए उसे हाथों को उठाया और स्पष्टता के साथ अन्य नए भाषा बोलने लगी। मैं जो कहता चाहता हूँ वह यह है कि यह स्त्री पहले ही से विश्वासी थी, क्योंकि इसने नया जन्म पाया था। और जब आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी होते हैं तो बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं आपकी है। यह महिला चाहती थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं ताकि वह परमेश्वर की ओर से विश्वास प्राप्त करे। परंतु प्रतिज्ञाएं सदा उसके पास थी। केवल यह था कि उसके वह उसके विषय में नहीं जानती थी। इस कहानी का शेष भाग बड़ा ही दिलचस्प है। 23 वर्ष के बाद मेरी पत्नी और मैं नज़दीकी के राज्य में प्रचार कर रहे थे, और एक दिन रात को सभा के पश्चात मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या आज फलानी फलानी बहन, इसी स्त्री की बेटी, सभा में नहीं थी? हाँ थी, मैंने कहा। उस रात मेरी पत्नी से बातचीत करने से पहले
ही वह चली गई थी, परंतु वह दूसरे दिन सुबह आई और ओथेरे और मैं उसे मिल पाए। हमने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ अब तक जीवित है। जब मैंने उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, तब वह 72 वर्ष की थी, और यदि वह जीवित है तो उसकी उम्र कितने वर्ष की होगी। उसने पूछा, क्या उसकी माँ अब जीवित है? जी हाँ, वो वो 95 वर्ष की होगी है। उसने पूछा, वह कैसी है? उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं भाई और बहन हेगन, वह अब 95 वर्ष की है, और हाल ही में उन्होंने रात के समय अपनी कार चलाना छोड़ दिया। मुझे खुशी है कि जब डॉक्टरों ने उस पर आशा छोड़ दी थी, तब हमने उसे 72 वर्ष की उम्र में मरने नहीं दिया, और अब तो वह 95 वर्ष की हो गई है और भली चंगी है। परमेश्वर की महिमा और अपनी गाड़ी भी चला रही है, क्योंकि उसने पाया कि जब आप प्रार्थना करते हैं सब कुछ, उसमें चंगाई भी शामिल है। सब कुछ जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और वह विश्वासी थी, इसलिए वह